नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube परिवार में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों पृथ्वीराज चौहान के बारे में और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो आप लोग 7-8 मिनट मेरे साथ बने रहे हैं और इस 7-8 मिनट में हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे पृथ्वीराज चौहान कहाँ के शासक थे, इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, ठीक है मित्रों। और उन युद्धों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ से राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं वहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग अगर मेरे YouTube परिवार पर नए आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है मित्रों। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के बारे में और यहाँ पर राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है मित्रों। तो अगला शुरुआत कर रहे हैं हम लोग पृथ्वीराज चौहान। देखो पृथ्वीराज जो चौहान है इनका शासन काल रहा है मित्रों 1177 से 1192 तक रहा है, ठीक है ना। और ये कहाँ के शासक थे मित्रों? अजमेर के, ठीक है मित्रों, अजमेर के शासक थे, ठीक है। और उसके बारे में आप लोगों को बता दूं, यानी कि जो ये भारत है आप लोग देख रहे हो, ये भारत वाला जो एरिया है, ये भारत वाला एरिया समझना आप लोग। यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली का शासक कौन है? अनंगपाल तोमर। अजमेर राजस्थान में तो इसका कौन है? पृथ्वीराज चौहान है। और कन्नौज, कन्नौज के शासक कौन है मित्रों? कन्नौज के शासक है जयचंद गढ़वाल, ठीक है। आप लोग पूरा वीडियो को देखोगे तब बाकी ये बातें आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है मित्रों। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ? तो 1166 ईस्वी में अनहिल पाटन गुजरात में इनका जन्म होता है। और गुजरात की राजधानी क्या है मित्रों? गांधीनगर इसकी राजधानी है, ठीक है ना। और सूरत यहाँ पर है, कांडला बंदरगाह गुजरात में है, ठीक है ना। इनके पिता का नाम क्या है मित्रों? सोमेश्वर, ठीक है, सोमेश्वर चौहान है। माता का नाम कपूरी देवी है। कौन सी मित्रों? कपूरी देवी। शासक कहाँ के हैं? ये अजमेर के चौहान वंश हैं। और ये इनका शासनकाल कब से प्रारंभ हुआ? 1177 से प्रारंभ हुआ, अर्थात 11 वर्ष की उम्र में क्या नाम से इन्होंने शासन कार्य प्रारंभ कर दिया था। इनकी उपाधियाँ कौन कौन सी मित्रों? राय पिथौरा और दलपुंगल, ठीक है ना। यानी कि इसकी 2 उपाधियाँ हैं, राय पिथौरा और दलपुंगल है, ठीक है। उसके बाद में इनके जो घोड़े का नाम क्या है मित्रों? नाट्य रंबा। इनके घोड़े का नाम क्या है? नाट्य रंबा। इनके घोड़े का नाम क्या है मित्रों? नाट्य रंबा है, ठीक है मित्रों। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करें, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर संयोगिता की प्रेम कहानी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और अगला है यहाँ पर गुड़गांव युद्ध के माध्यम से नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया था 1178 ईस्वी में, ठीक है। कब किया था? 1178 ईस्वी में। गुड़गांव कहाँ पर मित्रों? हरियाणा में। किसके विद्रोह का दमन? नागार्जुन के विद्रोह का। उसके बाद में अगला है कि पृथ्वीराज तृतीय ने, यानी पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय ने भंडारकों का दमन 1182 में किया था। कब किया था मित्रों? 1182 में किया था, ठीक है ना। उसके बाद में अगला प्रश्न है मित्रों, देखिए अगला है महोबा या तुमुल का युद्ध कब हुआ था? महोबा या तुमुल का युद्ध 1182 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था मित्रों? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय और चंदेल शासक परमर्दी देव के मध्य हुआ था। और परमर्दी देव के 2 शासक थे, यानी कि 2 सेनापति थे। कौन थे मित्रों? आला और उदल। और इस युद्ध में क्या नाम से कौन विजय हो जाता है? पृथ्वीराज चौहान विजय हो जाता है। परंतु क्या नाम से? पृथ्वीराज चौहान अलाउदल की वीरता से बढ़ाई क्या था? प्रभावित था। और यहाँ पर अलाउदल वीर गति को क्या हो जाते? प्राप्त हो जाते, ठीक है। और यहाँ पर है यानी कि महोबा या तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी में हुआ। किस किस के मध्य हुआ? पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव के मध्य हुआ। और परमर्दी देव के जो सेनापति है कौन है मित्रों? कौन है इसका सेनापति? आला और उदल है, ठीक है ना। और आला और उदल क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि चंदेल शासक परमर्दी देव के वीर सेना नायक जो पृथ्वीराज चौहान से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे उनका नाम था आला और उदल। पृथ्वीराज चौहान ने चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय को पराजित किया था 1183-84 में, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान ने
चालुक्य शासक जो गुजरात के हैं उनको क्या किया था, पराजित किया था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और भीमदेव द्वितीय के मध्य विमन्य का कारण यानी कि लड़ाई का क्या कारण था, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा आबू की जो राजकुमारी थी इच्छुनी से क्या किया था, विवाह कर लिया था। और विवाह कौन करना चाहता, भीमदेव द्वितीय भी करना चाहता था। यानी इनके लड़ाई के बीच में कारण क्या था, आबू की जो राजकुमारी, आबू की राजकुमारी का नाम क्या, इच्छुनी। क्या मित्रों, इच्छुनी राजकुमारी है और इच्छुनी भी राजकुमारी से कौन विवाह करना चाहता है, भीमदेव द्वितीय भी विवाह करना चाहता है। और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान भी उससे क्या करना चाहता है, विवाह करना चाहता है। और भीमदेव विवाह करता उससे पहले किसने विवाह कर लिया, पृथ्वीराज चौहान ने विवाह कर लिया और इनके बीच में लड़ाई का कारण बनती है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है मित्रों, देखिए नागौर युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान और जगदेव पृथ्वीराज भीमदेव द्वितीय का सेनापति के मध्य संधि हुई। कब हुई मित्रों, 1184 ईस्वी में संधि हो जाती है। नागौर युद्ध के दौरान, यानी कौन से युद्ध के दौरान, नागौर युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान और जगदेव प्रतिहार भीमदेव द्वितीय का सेनापति था, उसके मध्य क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। ठीक है, ये तो यहाँ पर पूरी तरह से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। पृथ्वीराज तृतीय और जयचंद गढ़वाल कौन आ जाता है मित्रों, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गढ़वाल। देखो पृथ्वीराज चौहान कहाँ के शासक मित्रों, अजमेर के। जयचंद गढ़वाल कहाँ के, कन्नौज के। कन्नौज उत्तर प्रदेश में मित्रों। और दिल्ली में कौन शासक, अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर। अब ये अनंगपाल तोमर की दो बेटियां थी, इसका एक तो क्या नाम से, उसकी शादी कहाँ पर कर दी, कन्नौज में, और एक की शादी कहाँ पर कर दी, अपने अजमेर में। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या है कि अनंगपाल तोमर का जो प्रेम था वो कहाँ था, अजमेर की तरफ था। और अजमेर को यानी किसके बेटा नहीं था, इस कारण से पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया, राजा बना दिया। और जिसके कारण से जयचंद क्या हो गया, गढ़वाल नाराज हो जाता है, अर्थात इनके बीच में लड़ाई का कारण बनता है। देखो राज्य अपने आप में आप लोगों को पता होगा, राज्य के कारण से लड़ाई होती। दो भाई सत्ता के लिए क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। देखो अगला है यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान यानी कि और जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल था पृथ्वीराज चौहान का मौसेरा भाई, मैंने बताया ना आप लोगों को, मौसेरा। पृथ्वीराज और जयचंद के मध्य विमन्य का कारण क्या था, दिल्ली का राज्य, यानी कि लड़ाई का कारण क्या था, दिल्ली का राज्य। अगला देखिए, अगली बात है यहाँ पर, नॉर्थ दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर ने पृथ्वीराज तृतीय को शासक नियुक्त कर दिया था। पृथ्वीराज और जयचंद के मध्य विमन्य का तत्कालीन कारण क्या था, संयोगिता। अब यहाँ पर देखो आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। संयोगिता, जयचंद गढ़वाल की बेटी का नाम क्या है, देखो एक तरफ तो जयचंद है और एक तरफ क्या है, पृथ्वीराज। ठीक है, और जयचंद की बेटी का नाम क्या है, संयोगिता। क्या है मित्रों, संयोगिता। और संयोगिता मनी मन किससे प्रेम करने लग जाती मित्रों, पृथ्वीराज चौहान से। और पृथ्वीराज चौहान किससे प्रेम करने लग जाता है, मनी मन संयोगिता से। ठीक है ना, अर्थात इन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा, फिर भी एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। और आज के ज़माने में इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह नहीं थी, उस समय पत्र व्यवहार था, तो एक दूसरे को क्या करने लग जाते हैं, पत्र भेजने लग जाते हैं। जब ये बात जयचंद गढ़वाल को पता चली तो जयचंद गढ़वाल क्या हो जाते हैं मित्रों, नाराज हो जाते हैं और अपनी बेटी का क्या करते हैं, स्वयंवर रचाते हैं। क्या करते हैं वो, स्वयंवर रचाते हैं। और स्वयंवर जब रचाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है कि पृथ्वीराज चौहान को क्या नहीं दिया मित्रों, निमंत्रण नहीं दिया। क्या नहीं दिया, निमंत्रण नहीं दिया। और हिंदुस्तान के सभी राजाओं को क्या दिया, निमंत्रण दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रश्न आप लोगों को बार बार पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का विवाह कैसे हुआ। देखो स्वयंवर में क्या नाम से, स्वयंवर यानी कि जो लड़कियां थी अपना वर स्वयं चुनेगी, यानी उनको ये अधिकार दिया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर जो संयोगिता ने पूरे राज दरबार में घूमते क्या कर दिया, किसी वर को नहीं चुना। किंतु क्या नाम से जयचंद गढ़वाल है, इसने यानी कि अपना राज्य स्थापित करने के लिए या बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति कहाँ लगा दी थी मित्रों, द्वार पर। और उसी द्वार पर लगी मूर्ति को किसने माला पहरा दी, संयोगिता ने माला पहरा दी। और अर्थात संयोगिता ने पत्थर की मूर्ति से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। अर्थात किससे विवाह कर लिया मित्रों,
पृथ्वीराज चौहान से विवाह कर लिया। और पृथ्वीराज चौहान भी उसी समय वहीं पर भेष बदल कर वहीं थे और संयोगिता को उठाकर कहाँ ले गई, वो अजमेर गया। और अजमेर में उन्होंने क्या कर लिया, गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह का मतलब आप लोग देख सकते हो, उठाकर ले जाना, ठीक है ना। तो संयोगिता और इनके बीच में क्या हो जाते हैं, प्रेम विवाह हो जाता है। संयोगिता कौन थी, कन्नौज शासक जयचंद गहरवाल की बेटी थी। और पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता को स्वयंवर से उठाकर ले गया और क्या कर लिया, गंधर्व विवाह किया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुए प्रमुख युद्ध कौन से हैं, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य 2 युद्ध हुए। कौन कौन से, त्रैन के युद्ध। त्रैन कहाँ पर मित्रों, हरियाणा में, करनाल हरियाणा में। और जब आप लोगों को मैंने बताया संयोगिता है, संयोगिता को उठाकर कौन ले गया, पृथ्वीराज चौहान ले गया। अब पृथ्वीराज चौहान ले गया तो आप लोगों को मैंने बताया था कि कारण यहाँ पर है कि अब ये क्या नाम से, जयचंद गढ़वाल क्या किससे जीत नहीं सकता, पृथ्वीराज से नहीं जीत सकता। तो इसने किसका साथ दिया, मोहम्मद गौरी का क्या दिया, साथ दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। त्रैन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है। किस किस के मध्य होता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। और प्रथम युद्ध हुआ उसमें क्या नाम से, पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाता है, जीत जाता है। परंतु आप लोगों को पता है हिंदुस्तान के जितने भी राजा महाराजा हुए वो क्या नाम, सुधार नीति के थे। और उन्होंने दुश्मन को क्या दिया, जीवन दान दिया। और दुश्मन ने उसी जीवन दान का फायदा उठाकर पुनः आक्रमण कर दिया, मोहम्मद गौरी, ठीक है। त्रैन का द्वितीय युद्ध कब होता है मित्रों, देखिए त्रैन का द्वितीय युद्ध कब होता है, 1182 में होता है। और इसमें मोहम्मद गौरी क्या हो जाता है, जीत जाता है, ठीक है। त्रैन का मैदान कहाँ पर, करनाल हरियाणा में है। और मोहम्मद गौरी की पराजय का पृथ्वीराज चौहान की पराजय का मुख्य कारण क्या था, मोहम्मद गौरी की सुव्यवस्थित सेना और कुशल युद्ध नीति। अब आप लोगों को मैंने बताया कि हिंदुस्तान के जितने भी राजा महाराजा हैं स्वयं की वजह से आ रहे हैं, ठीक है ना। और त्रैन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था, खांडेराव स्कंद, ठीक है ना। कौन था मित्रों, खांडेराव स्कंद था। त्रैन के प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की सेना का पीछा नहीं किया। और कुछ इतिहासकार इसे पृथ्वीराज की उदारता के रूप में देखते हैं और कुछ पृथ्वीराज की महान भूल मानते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। त्रैन के युद्ध का वर्णन किसने किया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो त्रैन के युद्ध का जो वर्णन है मित्रों, हाँ, त्रैन के युद्ध का जो वर्णन है तो मिन्हाजुद्दीन सिराज ने त्रैन के युद्ध का वर्णन किया। और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पास अपना दूत बनाकर भेजा था। किमान उल मुल्क हमजा को भेजा था, यानी कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पास किस से दूत बनाकर भेजा, तो किमान उल मुल्क हमजा को दूत बनाकर भेजा। मोहम्मद गौरी ने विजय के पश्चात सिक्के चलाए जिनके सम्मुख यानी कि सामने वाले भाग पर मोहम्मद गौरी बिन का साम लिखा था और पृष्ठ यानी पीछे वाले भाग में पृथ्वीराज चौहान अंकित था, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। यानी कि त्रैन युद्ध का वर्णन किसने किया था, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग मिन्हाजुद्दीन सिराज ने। और मोहम्मद गौरी भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि अपना दूत किमान उल मुल्क हमजा को दूत बनाकर भेजा था, ठीक है ना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न ये है कि पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर में कला और साहित्य विभाग की स्थापना की तो विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए, यानी विद्वानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, उनका संरक्षण करने के लिए पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे, वागीश्वर, जनार्दन, चंद्रभरताय, जयनक, विद्यापति, गौड़ और विश्वरूप पृथ्वीभट्ट आदि यहाँ पर इसके दरबार में थे। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है, चंद्रभरताय थे। पृथ्वीराज रासों की भाषा क्या थी, पिंगल थी। पृथ्वीराज रासों को पूरा किसने किया था, जलहण ने। चंद्रभरताय के पुत्र थे, ठीक है मित्रों। और चंद्रभरताय का प्रसिद्ध कथन क्या था, यानी कि इन्होंने क्या बोला था, 4 बांस 24 गज
4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमाणु ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ठीक है ना। यानी इस कहानी का अर्थ है कि जब मोहम्मद गौरी को यह अफगानिस्तान ले गया था, उस समय क्या नाम से यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के साथ कौन गया था, चंद्रप्रदाय भी साथ में गया था, और चंद्रप्रदाय साथ में गया था। तो इसकी क्या नाम से चंद्रप्रदाय के सामने ही पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई थी, यानी कि आंखें बिना आंखों को कर दिया था। और चंद्रप्रदाय ने ये दोहा किसको मारने के लिए बोला था, मोहम्मद गौरी को मारने के लिए बोला था। किसको बोला था, पृथ्वीराज चौहान को सुनाया था। ठीक है ना। और ये इन्होंने एक तीर छोड़ा जिसके कारण से मोहम्मद गौरी क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती, कुछ इतिहासकार बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है मित्रों, पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है, जयानक। कौन है मित्रों, जयानक। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम क्या है, नाट्यरंभा है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद गढ़वाल को पराजित कब किया था, 1194 कब किया था मित्रों, 1194 ईस्वी में किया था, चंदावर के युद्ध में। कौन से युद्ध में, चंदावर के युद्ध में। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी ने अजमेर का शासक बनाया था गोविंदराज को। किसको मित्रों, गोविंदराज को बनाया था। और नोट, हर राज पृथ्वीराज चौहान का भाई था। ठीक है ना। द्वारा अजमेर से भगा देने पर मोहम्मद यानी गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया था 1192 मोहम्मद गौरी के साथ आया था। पृथ्वीराज चौहान ने राय पिथौरागढ़ किले का निर्माण कराया था। इस कारण से इन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।